कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। हमने पढ़ा था मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। उसके 3 केस स्टडी किए थे, केस 1, केस 2 और केस 3। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जब दोनों फील्ड होगी तब मोशन कैसा होगा वो स्टडी करना है। सो टुडेज टॉपिक दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। इम्पोर्टेंट थियरी, छोटी सी थियरी, 2 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट थियरी है, खास ध्यान। हियर आई हैव टेकन 2 चार्ज प्लेट्स. This is positively charged and this is negatively charged. So due to these charged plates, what will be the direction of electric field? मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E vector, right? What does this cross indicate? This cross indicate magnetic field inside the plane of figure. क्रॉस क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. अगर डॉट लिया होता तो क्या आता? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, राइट? एंड हियर आई एम टेकिंग वन पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, and this positive charge plus Q enters in this crossed field, electric field and magnetic field, because electric field and magnetic field both are perpendicular to each other. Electric field that is in downward direction, magnetic field that is inside the plane of figure. Yes or no? So these are the 2 crossed fields, and when charge particle enters into this crossed field, then what will happen? On this charge particle 2 forces will act. One that is electric force and second that is magnetic force. दोनों फील्ड हैं तो दोनों फील्ड की वजह से फोर्स लगना चाहिए. अरे यार हाँ ना बोल. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज किस में है? मोशन में. एंड सपोज दिस चार्ज इज मूविंग विथ स्पीड v in this direction. So tell me, due to this electric field, force will act in which direction? मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगे? Due to this electric field on this positive charge. On positive charge, force acts in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा प्लस Q के ऊपर. याद है फॉर्मूला? F E vector is equal to Q E vector. If we take positive charge, then force is in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है? चार्ज कैसे जाए? नीचे. चार्ज जा रहा है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहाँ फोर्स लगा रही है? नीचे. सो फोर्स विल एक्ट इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन. कौन सा फोर्स लगेगा? QE. क्या ठीक? यस और नो? ओके. अब बता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कौन सी तरफ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज मोशन में भी है, तो कौन सी तरफ फोर्स लगेगा? इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देन FM वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. सो इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, देन फर्स्ट यू शुड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो पहले V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पता लगा लेते हैं कौन सी तरफ आ रहा है. तो V वेक्टर कौन सी तरफ है? In this direction, and magnetic field that is inside the plane of figure like this. चलो. Now what we have to do? Just you have to turn fingers in the direction from first vector towards second vector. First vector towards second vector. This is first vector. This is second vector. And thumb will give you the direction of magnetic force. So V vector cross B vector will be in which direction? In upper direction. It means FM vector that is in upper direction. तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सी तरफ लगने वाला है? ऊपर. कितना? If we want magnitude of magnetic force, then this Fm is nothing but
क्यू वी बी साइन थीटा, where theta is the angle between vector v and vector b. But what is the angle between vector v and vector b? 90 degree. So sin 90 that is 1. तो fm कितना बन जाएगा? q v b, राइट। चल, तो इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? 2, एक तो QE और दूसरा QVB। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या चाहता है कि चार्ज ऊपर चले, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चाहता है कि चार्ज नीचे चले, राइट। और चार्ज कहाँ जा रहा है? सीधा। अरे यार हाँ ना बोल, क्या ठीक? ओके, सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, that is total there are 2 forces acting on this charge, one that is QE and another that is QVB. Here if QE is equal to QVB, then if force acting on this charge due to electric field is same as the force acting on this charge due to magnetic field, then what will happen? QE is equal to QVB. जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा, यस और नो। अगर कुछ ऐसा हो गया तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? पार्टिकल जा रहा है सीधा, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी एफ नेट क्या हो जाएगा? 0। If net force acting on the particle is 0, then particle will move without any deflection. It means the particle will pass straight, undeflected through these 2 fields, right? So when QE is equal to QVB, then particle will pass undeflected through crossed fields, right? So QE is equal to QVB, ये condition satisfy होनी चाहिए। चलो, अगर QE is equal to QVB हो जाए तो मुझे बताओ, this QQ will get cancelled, then what can we write? V is equal to E by B. It means when speed of the particle is such that is equal to ratio of E to B, then particle will pass undeflected through these 2 crossed fields. Once again, when speed of particle is same as the ratio of electric field to magnetic field, then particle will pass undeflected through these crossed fields. क्या ठीक? तो कोई डिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है, तो पार्टिकल कैसा निकल जाएगा? सीधा। Without any deflection it will pass straight, yes or no? अरे यार हाँ ना बोल, ठीक। बट मान ले कि QE ज़्यादा होता, क्या ज़्यादा होता? QE, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता, तो पार्टिकल किस तरफ जाता? नीचे। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता तो पार्टिकल किस तरफ जाता? ऊपर, राइट। इफ V is greater than E by B, then what will happen? The particle will move in upper direction, yes or no? And if V is less than E by B, then what will happen? The particle will move in downward direction, yes or no? In the direction of electric field. Then the motion will be like this. कुछ ऐसा मोशन हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा इस तरह और ये ऐसे बाहर निकलेगा, राइट? So the motion will be like this. So here if we have beam of particles, beam of charged particles, and if that beam enters into this crossed field, then what will happen? The particles which have speed same as the ratio of E to B, then that particles will pass undeflected, सीधा पास हो जाए, करेक्ट? क्या बताया मैंने? अगर हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं और उनकी स्पीड क्या है? डिफरेंट, तो अगर कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड E by B से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? वो कुछ ऐसे जाएंगे, जिसकी स्पीड कम है वो कुछ ऐसे जाएंगे, और जिनकी स्पीड कैसी है? सेम एज द रेशियो ऑफ E to B, दे विल पास अनडिफ्लेक्टेड,
क्या समझ में आया? एकदम. सो हियर दिस थिंग इज यूज्ड टू सिलेक्ट वेलोसिटी. व्हाई दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर? द कंडीशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट particles with particular velocity out of a beam containing particles moving with different velocities. The crossed field E and B serve as a velocity selector. ये E और B कैसे बिहेव कर सकते हैं? Velocity selector. If we want particles with particular velocity only, if we want to collect the particles with particular velocity, then here this crossed fields E by B serve as a velocity selector. The particle which has speed same as the ratio E to B, that particle will pass undeflected, and that type of particles we can collect. Therefore this crossed fields E by B serve as a velocity selector. क्या ठीक समझ में आया? And this method was employed by J.J. Thomson to measure ratio of charge to mass of an electron. This method was employed by J.J. Thomson to measure ratio of charge to mass of an electron. इस मेथड का यूज़ किया गया था. And this method, this principle is also used in device called mass spectrometer. In this device, this principle is used. So छोटी सी थियरी है, इम्पोर्टेंट थियरी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रॉस्ड फील्ड लेनी है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, नेट फोर्स जीरो करना है और वेलोसिटी फाइंड करना है. क्या समझ में आया? एकदम. आगे बढ़ें. नेक्स्ट थियरी, दैट इज इम्पोर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, साइक्लोट्रॉन. आइए स्टार्ट करते हैं. साइक्लोट्रॉन. दिस साइक्लोट्रॉन दैट इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर. इसे बोला जाता है पार्टिकल एक्सेलरेटर. दिस पार्टिकल एक्सेलरेटर was invented by two scientists, Mr. Lorentz and Mr. Livingston. And this particle accelerator is called cyclotron. इसका काम क्या है? Here this cyclotron is used to accelerate particles like proton, deuteron, alpha particles. This type of positively charged particles can be accelerated using this device. We will study about uses of cyclotron, we will study about limitations of cyclotron, but before that we have to study about the construction, principle and working of cyclotron. तो पहले समझ लेते हैं construction of cyclotron. Here I have taken two powerful electromagnets. ये क्या ले लिए हमने? Electromagnets. These are the two powerful electromagnets. Due to these electromagnets, we will have some magnetic field, and direction of magnetic field will be from north to south. So this is the direction of magnetic field, B vector. So B vector, that is in upper direction. Here these are two metallic circular hollow boxes. These are two metallic circular hollow boxes. Right? These circular hollow boxes have shape same as alphabet D. इन दोनों का शेप अगर आप देखो तो उनका शेप किसकी तरह है? लेटर D की तरह है. Therefore
this is D1 and this is D2. D1, D2. And these circular hollow boxes are called Ds. इसे क्या बोला जाता है? Ds. These are called Ds. Metallic boxes. These are circular metallic boxes. Nothing else. Okay. Now, these circular metallic boxes are connected with AC voltage source. किसके साथ कनेक्ट किए गए? AC voltage source. Due to this AC voltage source, what will happen? Here, this is alternating voltage source. It means alternatively polarity of the voltage on both the sides will change. And about that we will study in detail in chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 में एसी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे. आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में डीसी के बारे में पढ़ा है, डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट करंट का सोर्स. बट अबाउट एसी सोर्स यू विल स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 7. अभी एसी सोर्स में क्या होगा? अल्टरनेटिवली पोलैरिटी चेंज होती रहेगी. जैसे डीसी में क्या होता था? एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे फिक्स नहीं होगा. कुछ समय के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स. ओके. दिस होल डिवाइस, होल मशीन शुड बी केप्ट इन इवाक्यूएटेड चैम्बर. किस में रखना चाहिए इसे? इवाक्यूएटेड चैम्बर. Why should we keep this device in evacuated chamber? We should keep this device in evacuated chamber so that we can minimize the collision of particles with ions and air molecules. That's why we should keep this machine, this cyclotron, in evacuated chamber. Okay. Chalo. Now, what we have to do? Here we have to take one positively charged particle at point P. Let me take charge plus Q at this point P. And here, what will happen when we will keep this charge in gap between these two Ds? You can see these two faces are kept parallel to each other. Two faces of this D1 and D2 are kept parallel to each other, and there is some gap between these two Ds, and in that gap I have placed one particle. I have kept one particle in the gap of these two Ds, D1 and D2, at point P. Due to this AC source, suppose at any time t this D1 is having higher potential and D2 is having lower potential. It means here this is positive and this is negative. Polarity of this side, that is positive, and polarity of this side, that is negative. Then what will happen? These circular boxes, these are metallic circular boxes, that is nothing but conductor. So that will get positively charged and this will get negatively charged. So here D1 is having higher potential and D2 is having lower potential, positive potential and negative potential. Due to this potential difference, there will be some electric field from higher potential to lower potential, positive to negative, correct? And what will happen? This charge will experience electric force due to electric field from D1 to D2. This is positive charge, therefore this positive charge will experience which type of force? Electric force due to electric field and in the direction of electric field. If electric field is in this direction, then charge will experience force in this direction, like this. This is D and charge will enter in the circular hollow box D2. When it will enter into this hollow circular box, then what will happen? Tell me. When it enters into the hollow circular box, this is conductor, then this charged particle is shielded
from the electric field. There won't be any effect of electric field inside the conductor, because electric field inside the conductor, that is 0. It means now the particle is shielded. There won't be any effect of electric field inside D, whether it is in D2 or it is in D1. Both are conductors, and inside the conductor electric field, that is 0. अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है. तो अब जैसे ही अंदर एंटर कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट रहने वाली नहीं है. अब किसकी इफेक्ट होगी? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की. एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपन्स? मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन अपर डायरेक्शन एंड चार्ज पार्टिकल एंटर्स like this perpendicularly. When charge particle enters into the magnetic field perpendicularly, then what will happen? The particle will get deflected, yes or no? And it will follow which type of path? Circular path, yes or no? फॉलो करेगा कि नहीं करेगा सर्कुलर पाथ, और घूम के कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, when velocity is in this direction and magnetic field that is in upper direction, then just you have to rotate first vector towards second vector. F is equal to v vector cross b vector. Magnetic field that is in upper direction, velocity, particle enters like this, then force will be in which direction? Tell me. Right hand rule, v vector cross b vector, yes or no? The force will be in which direction? In this direction. So particle will experience force in this direction. So particle will get deflected in this direction. And finally, it reaches to the edge D2 after completing this half revolution. Yes or no? ये हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. And when it reaches at this edge, at the time, suppose the polarity of this AC source changes. यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव. यहाँ पे क्या था? नेगेटिव. अब मान लो यहाँ पे क्या हो जाए? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाए? नेगेटिव. देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड, यस और नो? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ होगी? इस तरफ. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. Then the electron will experience force in which direction? Towards D1. Now this particle will enter into D1, that is nothing but metallic conductor. When particle enters into the metallic conductor, then what will happen? Electric field inside the conductor, that is 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई इफेक्ट रहेगी नहीं. सिर्फ गैप होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होगी. इतनी गैप है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है. जैसे ही अंदर घुस जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज 0. सो देयर वोंट बी एनी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. नाउ द पार्टिकल will experience which force? Particle will experience magnetic force. So due to magnetic force, what will happen? Now velocity is in this direction and magnetic field that is in upper direction. Rotate first vector towards second. Then the force will be in which direction? मुझे तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर. कौन सी तरफ लगे? अंदर की तरफ, यस और नो? अरे यार हाँ ना बोल. देन द पार्टिकल विल मूव लाइक दिस. दिस इज 3 डायमेंशनल फिगर, 3D. आपको ऐसे सोचना है, ये पार्टिकल है, ये D है, नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल. तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा? अंदर. तो क्या ऐसे घूमेगा? यस और नो? तो ऐसा सर्कल घुमाएंगे, राइट? This way the particle will rotate inside the D. Okay.
दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो गई। ये कुछ क्या होगा, दो मैग्नेट्स होंगे, दो डिश लेनी है D1 एंड D2, दे आर नथिंग बट सर्कुलर होलो बॉक्सेस, and this dish are connected with AC source. Due to this AC source there will be some electric field, and here due to these two electromagnets we have magnetic field, and here we have to take one positively charged particle. That positively charged particle is initially kept between the gap of these two dish, and due to electric field it will get accelerated. Now प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? प्रिंसिपल क्या बनेगा? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट एंटर्स परपेंडिकुलरली। याद है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, एट द टाइम फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, क्या फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का? याद है? QB upon 2πm, yes or no? QB upon 2πm. This is called cyclotron frequency, FC. This frequency I am taking cyclotron frequency. That is the frequency of moving charge. And time period TC is equal to time period, that is the reciprocal of frequency. So 1 upon FC, that is nothing but 2πm upon QB. क्या ठीक? ये दोनों फॉर्मूला हम पढ़ चुके। एंड दिस फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. Both are independent of speed and radius of circular path. This frequency and time period will remain same. If you increase the speed, then what will happen? Radius of circular path increases. याद है रेडियस का फॉर्मूला? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? R is equal to mb by qb. Yes or no? As you increase the speed of particle, radius of circular path goes on increasing. So as we increase the speed of particle, radius of circular path will increase. तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है. Here, due to this electric field, this particle will get accelerated. Due to acceleration, what will happen? The speed of particle increases. As speed of particle increases, then radius of circular path goes on increasing. But this particle is accelerated when it is between the gap of these two disks, because inside the D electric field, that is 0, there won't be any effect of electric field, so no electric force will act on it. Here work is done by electric field. Work is done by electric field. This is positive charge, and this positive charge will experience force in the direction of electric field. So force and motion of charge both are in the same direction. So some amount of work is done by electric field. When work is done by electric field, then what will happen? Due to this work done, energy of particle increases, and as energy of particle increases, then what will happen? The speed of particle will increase. As speed of particle increases, then what will happen? Radius of circular path increases. यहाँ पे है जब particle, it will experience some force and it will move towards D2. When it enters into D, then what will happen? It will experience magnetic force, and no work is done बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कोई काम करती नहीं है यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डिफ्लेक्ट्स द पार्टिकल. वो डिफ्लेक्ट करती है, उसकी वजह से पार्टिकल कैसा मोशन फॉलो करता है? सर्कुलर मोशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ती है.
because some amount of work is done by electric field. When work is done by electric field, then energy of particle increases. As energy of particle increases, then radius of circular path increases. Due to that, here radius of circular path increases. अंदर गया तो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट होकर जैसे ही एच पे आया तो पोलैरिटी चेंज हो गई होगी, और पोलैरिटी चेंज होने की वजह से अब कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन व्हाट विल हैपन? सम वर्क इज डन ऑन दिस पार्टिकल. व्हेन वर्क इज डन ऑन दिस पार्टिकल, देन energy of particle increases. It means its speed will increase. As speed increases, then radius of circular path should increase. तो यहाँ पे रेडियस बढ़ गई, जैसे ही बाहर आएगा एक्सेलरेट होगा, फिर से रेडियस बढ़ेगी. Yes or no? So this way radius of circular path goes on increasing. On this principle, this cyclotron works. Now here this time does not depend on radius of circular path and it does not depend on speed. It means to complete this half revolution, time period that is t by 2. आधा सर्कल घूमने के लिए तो हाफ टाइम चाहिए. To complete this semi circle, time required is t by 2. तो यहाँ से यहाँ पे आने में भी t by 2, यहाँ से यहाँ पे जाने में भी t by 2. लास्ट टाइम हम पढ़ चुके कि ये जो है वो स्पीड पे और रेडियस पे डिपेंड करता नहीं है, राइट? तो टाइम विल रिमेन सेम. इफ टाइम रिमेन सेम, देन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन दैट इज सेम. सो दैट इज एफसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स. इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम. व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन? When it completes this half time period, when it completes this half revolution, at the time taken that is t by 2, and at the same time if frequency is same, then polarity of these two terminals will get reversed. Yes or no? जैसे ही ये बाहर निकलेगा पोलैरिटी चेंज हो गई होगी. Yes or no? Then only the particle will continue the circular motion. राइट? क्या ठीक समझ में आया? ओके. सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ गोज ऑन इंक्रीजिंग. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ गोज ऑन इंक्रीजिंग. एंड सपोज हियर द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ बिकम सेम एज द रेडियस ऑफ दिस डी एट द टाइम. हियर देयर इज वन विंडो and here near to this window what is kept? One deflecting plate. When we keep deflecting plate near to this window, then what will happen? What is deflecting plate? That is negatively charged plate. Then this negatively charged plate will attract this highly energetic charged particle towards it, and so that we can eject it out from this dish. We can eject this charged particle out of this D, right? Using deflecting plate. तो इसे ऐसे बाहर निकाला जा सकता है. As the radius of circular path goes on increasing, then what will happen? Its energy goes on increasing. What is the formula of kinetic energy? याद हो तो फॉर्मूला क्या था kinetic energy का? Kinetic energy K is equal to, हम लोग पढ़ चुके, क्या था? हाफ mv square, that is nothing but p square by 2m. Yes or no? mv is nothing but p by qb. So p is nothing but qbr. So instead of p square, can I write q square b square r square upon 2m? Yes or no? Instead of p square, can I write q square b square r square upon 2m? Q that is charge of particle, B that is magnetic field, and M that is mass. If mass of the particle does not change, if magnetic field remains same, uniform, and charge of particle that is same, then kinetic energy is directly proportional to r square.
as the radius of circular path goes on increasing, then what will happen? This energy of charged particle will increase. So when radius is maximum, that is radius of this circular path is same as the radius of d, at the time energy of the particle will be maximum. So at the time this highly energetic particle comes out from this window when its radius is same as the radius of d. क्या समझ में आया? So this way we can accelerate positively charged particles like proton, deuteron and alpha particles. This is the working of cyclotron. We have studied construction, principle and working of cyclotron. क्या तीनों क्लियर है? ओके, ये खास ध्यान रखें. When FAC is equal to FC, then only this cyclotron will work. अगर इसके हाफ टाइम पीरियड में इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हुई तो ये डिवाइस काम करेगी नहीं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. इसे बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन. व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स मैचेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन फॉर दिस डिवाइस. एंड रेजोनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोट्रॉन. क्या समझ में आ गया? एकदम ठीक. दिस वे वी कैन एक्सेलरेट positively charged particles using cyclotron. Now what are the uses of cyclotron? First, for the study of nuclear reaction, cyclotron is used. When we want to study nuclear reaction, at the time this type of highly energetic particles are required. When this type of highly energetic particle is bombarded on any nuclei, then different type of reactions will occur, and to study that nuclear reaction, cyclotron is used. Second, to prepare artificial radioactive elements. आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट बनाने के लिए भी ये डिवाइस काम आती है. फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर वी रिक्वायर साइक्लोट्रॉन. मतलब जब ट्यूमर हो जाता है, एट द टाइम टू रिमूव ट्यूमर और टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर वी रिक्वायर highly beam of highly energetic particles, and that beam of highly energetic particles we can get from cyclotron. So to destroy tumor we require cyclotron. तो यहाँ पे बोल सकते हैं for the treatment of disease like cancer we use cyclotron. Fourth, for ion implantation in solids this cyclotron is important. अब आप लोग बोलोगे सर क्या होता है आयन इम्प्लांटेशन? We know that every solid has its crystalline structure. When we inject any particle inside this crystalline structure, then what will happen? We can change its properties. We can change the properties of solid. We can change its electrical properties, and we can generate new properties of the material using this ion implantation. So for ion implantation in solids we require cyclotron. Using this we can get desired properties of material. So using this method ion implantation we can change the property of given material. Now next, that is limitations of cyclotron. According to Einstein's theory of relativity, m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. M naught, that is rest mass, and m, that is the mass of particle which is in motion. V, that is the speed of particle, and c, that is the speed of light in vacuum. Here, as the radius of the circular path increases, it means its speed also increases. When speed of the particle increases, at the time what will happen? When v is comparable with the speed of light in vacuum, when v is comparable with c, then what will happen? This mass of particle will increase. When mass of particle increases, then what will happen? As mass increases, this cyclotron frequency decreases.
FC will decrease. When cyclotron frequency decreases, as frequency decreases, then time period will change because TC is equal to 1 upon FC. As frequency decreases, then time period increases. So time required to complete this revolution will increase. And when time required to complete this revolution increases, then what will happen? This FAC will not be equal to FC, क्योंकि AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं. मास बदलने से इस सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड था वो चेंज हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं. FAC इज नॉट इक्वल टू FC. When FAC is not equal to FC, at the time the device will stop working. क्योंकि क्या होगा, जैसे ये बाहर आया और यहाँ पे जो पोलैरिटी जो चेंज होनी थी वो चेंज हुई नहीं, क्योंकि इसको टाइम ज़्यादा लग गया. तो मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से हो गई. तो मान लो कि इसको बाहर जाना था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ है? पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ. और इसको कहाँ जाना है? D2 में. बट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. देन दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स. And when it experiences repulsive force, at the time work is not done by electric field, but work is done on electric field by the charge particle. And work is done on the electric field. At the time what will happen? The speed of particle will decrease. And when speed of particle will decrease, then particle will no more be highly energetic, and this cyclotron will stop working. मतलब अगर ये कंडीशन आ गई तो साइक्लोट्रॉन वर्क करना बंद कर देगा. दिस इज द लिमिटेशन व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेरी लार्ज, राइट. सेकेंड लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट पार्टिकल्स एंड देयर मास इज वेरी स्मॉल. व्हेन मास इज वेरी स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज, and it is very difficult to achieve gigahertz frequency for AC source. So electrons cannot be accelerated by a cyclotron. Third, neutrons cannot be accelerated in a cyclotron. Why neutrons cannot be accelerated? Because neutrons are chargeless particle. अगर चार्ज ही नहीं होगा तो उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे ही नहीं. यस और नो? चार्ज जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी जीरो. देन we cannot accelerate neutrons like particles using cyclotron. So this is the limitation. So these are the limitations of cyclotron. अगर वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, अगर स्पीड बहुत बढ़ गई तो भी साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जो लाइट पार्टिकल्स हैं उन्हें भी एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता. एंड वी कैन नॉट एक्सेलरेट चार्जलेस पार्टिकल्स इन अ साइक्लोट्रॉन. क्या साइक्लोट्रॉन क्लियर है? अगर आप लोगों को आगे की थियरी जो केस नंबर 2 था वो क्लियर होगा तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आएगी. यू शुड प्रैक्टिस दिस थियरी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एट होम. 2 से 3 बार आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. आई एम स्टॉपिंग हियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.